उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जिस तरह से फैसला सुनाया था, आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव को लेकर अब हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। तो चलिए जानते कि अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरक्षण हुआ तो बड़े पैमाने पर बदल जाएगा सीटों का किस तरह से नेचर। वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को अंत तक देखें और चैनल पर आए हो पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें यूपी पंचायत चुनाव को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के फैसले को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सीताराम बिस्वा के दिलीप कुमार ने अधिवक्ता अमित कुमार सिंह भदौरिया के जरिए सुप्रीम कोर्ट में SILP दायर की है। याचिका के मुताबिक हाईकोर्ट के फैसले के बाद जारी की गई आरक्षण लिस्ट में दलितों और वंचितों को संविधान में प्रदत्त अधिकारों का हनन हो रहा है। इसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने कुछ दिन पहले ही पुरानी आरक्षण सूची पर रोक लगाते हुए 2015 के आधार पर चुनाव कराने को लेकर फैसला सुनाया था। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि वर्ष 2015 को आधार मानते हुए सीटों पर आरक्षण लागू किया जाए। इसके पहले राज्य सरकार ने कहा कि वो वर्ष 2015 को आधार मानकर आरक्षण व्यवस्था लागू करने के लिए तैयार है। इस पर न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी और न्यायमूर्ति मनीष माथुर की खंडपीठ ने 25 मई तक यूपी पंचायत चुनाव संपन्न कराने के आदेश दिए थे। आपको बता दें हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका देकर 11 फरवरी 2021 के शासनादेश को चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू किए जाने संबंधी नियमावली के नियम 4 के तहत जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत और ग्राम पंचायत की सीटों पर आरक्षण लागू किया जाता है। कहा गया कि आरक्षण लागू किए जाने संबंध में वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानते हुए 1995, 2000, 2005, 2010 के चुनाव संपन्न कराए गए। याचिका में आगे कहा गया कि 16 सितंबर 2015 को एक शासनादेश जारी करते हुए वर्ष 1995 के बजाय वर्ष 2015 को मूल वर्ष मानते हुए आरक्षण लागू किए जाने को कहा गया। युक्त शासनादेश में कहा गया कि वर्ष 2001 से 2011 के जनगणना के अनुसार अब बड़ी मात्रा में डेमोग्राफिक बदलाव हो चुका है, लिहाजा वर्ष 1995 को मूल वर्ष मानकर आरक्षण लागू किया जाना उचित नहीं होगा। कहा गया कि 16 सितंबर 2015 के युक्त शासनादेश को नजरअंदाज करते हुए 11 फरवरी 2021 का शासनादेश लागू कर दिया गया, जिसमें वर्ष 1995 को मूल वर्ष माना गया। ये भी कहा गया कि वर्ष 2015 के पंचायत चुनाव भी 16 सितंबर 2015 के शासनादेश के अनुसार संपन्न हुए थे। इसी बीच आपको बता दें कि पहले आरक्षण प्रक्रिया पर उठ रहे थे सवाल। आरक्षण के फार्मूले को लेकर कुछ दिनों से प्रदेश सरकार और पार्टी में जद्दोजहद चल रहा था। सूत्रों के अनुसार पार्टी में आरक्षण फार्मूले को लेकर असंतोष अब सतह पर आ गया था। पार्टी के कई सांसदों, विधायकों और जिलाध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व से ये शिकायत की थी कि उनके लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी किए हुए थे, मगर आरक्षण के फार्मूले की वजह से उनके लोग चुनाव लड़ने से वंचित हो गए। सूत्र बताते हैं कि पंचायत राज विभाग में इस मुद्दे पर पिछले कई दिनों से गंभीर मंथन चल रहा है। चूंकि हाईकोर्ट ने समयबद्ध ढंग से 15 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी संपन्न कराने के आदेश दे रखे हैं और पंचायतों के पदों के सीटों के आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी हो चुकी है, जिस पर दावे और आपत्ति मांगे जाने का समय भी सोमवार 8 मार्च को बीत गया। इसलिए अब आरक्षण के फार्मूले में बदलाव की गुंजाइश तो नहीं थी। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही ताजा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब